हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग में। तो आज ये हमारा ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट दूसरे नंबर का है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। अंगोरा, पहला क्वेश्चन, अंगोरा किस पशु की नस्ल है? अंगोरा किस पशु की नस्ल है? तो ये हो जाएगा बकरी की नस्ल है। कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक, बकरी की। अब बकरी की और भी अगर हम देखें, बकरी की और कौन कौन सी, तो इसमें एक हो जाता है जैसे पश्मीना बकरी हो जाती है। दूसरा हो जाता है गद्दी, जमुना पारी। ये अन्य प्रजातियां हैं बकरी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से जीवाणुओं द्वारा होने वाला पशुओं में कौन सा रोग है? तो ये एंथ्रेक्स, ये भीड़ से संबंधित है। ये एंथ्रेक्स रोग हो जाता है जीवाणुओं से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्क फीचर रोग किस पशु से संबंधित है? तो ये संबंधित है गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुधन जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो इसका उत्तर है 5 वर्षों में। और ये करता कौन है? ये करता है लेखपाल के कार्यों में से। जब थ्योरी में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे उस लेखपाल के कार्यों में से ये कार्य भी रहता है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार लगाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समतल क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर होते हैं? ये सामुदायिक केंद्र जैसे हो गए तुम्हारे, ये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ये प्रत्येक जनसंख्या के हिसाब से ये बनते हैं। तो समतल क्षेत्रों पर 1,20,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक केंद्र होता है। ये जैसे बहुत 3 प्रकार के होते हैं। ये अभी देखते हैं, उसे थ्योरी की क्लास में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। एक होते हैं उपकेंद्र होते हैं, इनको SC बोला जाता है, सब सेंटर। और दूसरे होते हैं PHC होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर। और एक होता है CHC, कम्युनिटी स्वास्थ्य सेंटर, सामुदायिक। ये सबसे बड़ा होता है। इसी के बारे में पूछा गया है कि 1,20,000 की जनसंख्या पर ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो आप बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ये है यूपी में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस ब्रांड नाम से निर्यात किया जाता है? तो ये हो जाता है हमारा नवाब ब्रांड। और ये ताज ब्रांड किसका है? ये आलू का है। बाहर विदेशों में, अन्य राज्यों में जो जाता है ये नवाब ब्रांड से जाता है आम, और ताज ब्रांड से जाती है आलू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषक नीति कब बनाई गई? तो ये 2007 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ब्लैक हार्ट रोग किस फसल में होता है? तो ये आलू। अब यहाँ से देखते हैं कि ये रोग और फसल, किस फसल में कौन सा रोग होता है। इससे एक क्वेश्चन अक्सर यूपी SSC की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसी तरह हम देखेंगे और एक हम क्लास इस पर केवल रखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वैसे बताए देते हैं हम कि लखनऊ में। अच्छा, आप लोग बताना कि लखनऊ में कहाँ पर। वीडियो के लास्ट में हम इसका बताएंगे कि लखनऊ में कहाँ पर है। ये 13 क्वेश्चन है। कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? तो कृषक आयोग का गठन 2004 में। ये भी सरल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर करेला, नेक्स्ट क्वेश्चन है। करेला किस प्रकार की फसल में आता है? करेला तो ये जायद की फसल में आता है। आप लोगों को मालूम है अप्रैल मई में बोया जाने वाला, या कहें मई जून में होने वाला जायद की फसल, रबी की फसल, ठंडी में खरीफ की फसल, बरसात के समय ये है। ठीक। अब 15वां, ड्राई बैक रोग का संबंध किस से है? क्या है? नींबू से है। इसमें नींबू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 एकड़ में कितने वर्ग फीट होते हैं? अब ये आ गया हमारा पैमाइश से, भूमि पैमाइश से ये आ गया। तो ये 43,560 हो गए। अब इसमें एकड़ है, हेक्टेयर है, जरीब कितने प्रकार की होती है, बिस्वा है, बीघा है,
तो ये भूमि पैमाइश की क्लास में हम लोग कवर कर रहे होंगे थ्योरी में। और इसी तरह ये क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए और इनको याद करते रहिए, क्योंकि ये आंकड़े हैं, ये रटने वाले होते हैं। आगे चलते हैं। किसान बही के लिए कितने रुपए का शुल्क लिया जाता है? तो ये कितने रुपए का लिया जाता है? 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है किसान बही के लिए। राजस्व परिषद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? अध्यक्ष होता है। राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है अधिकारी, मेन मुख्य अधिकारी। आगे चलते हैं। एक कड़ी में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक कड़ी में सेंटीमीटर होते हैं 20। ये वही जरीब भूमि पैमाइश वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। राजस्व विभाग का गठन कब किया गया था? राजस्व विभाग का गठन किया गया था 1831 में। 1831 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये प्रयागराज, उस समय के इलाहाबाद में, प्रयागराज में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बीज विश्लेषण केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाइट बड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी में गौ सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 1999 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था? अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ 2014 में किया गया था। ये कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये इसमें क्या था कि इसमें स्वास्थ्य वैक्सीनेशन से संबंधित है। कुल मिला के अगर इसको देखा जाए तो वैक्सीनेशन से संबंधित है ये। और इसमें खसरा, टिटनिस, पोलियो, डिफ्थीरिया, रोटा वायरस, इन जैसी बीमारियों से वैक्सीनेशन किया जाता था सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसमें जो टारगेट थे वो 2 साल के बच्चे और स्तनपान कराने वाली व गर्भवती महिलाएं थी, उनका टीकाकरण किया जाना था। मांस उत्पादन में नेक्स्ट क्वेश्चन है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। तो आज का इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। और हमारा इसमें उद्देश्य क्या है कि कम से कम समय में हम डेटा को अच्छी तरह से याद कर सकें। 25 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट का रहता है कि 10 से 15 मिनट में हम इतने क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। ये डेटा है। थ्योरी की क्लासेस हम जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।